चलिए दोस्तों शुरू करते हैं करेंट अफेयर्स बाबा महाकाल का नाम लेके। जय महाकाल, जय विश्वनाथ। दोस्तों 360 सामरिक खुफिया डैशबोर्ड। तो हम चलते हैं अपने पहले न्यूज़ में, जो हमारा है ग्लोबल रिपोर्ट रैंकिंग 2026 वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति क्या कहती है। सैन्य शक्ति देखते हैं दोस्तों, सिपरी की क्या रिपोर्ट है, जिसमें यूएसए हमेशा की तरफ पहले नंबर पे है, भारतीय रैंकिंग चौथे नंबर पे है। संपत्ति और अर्थव्यवस्था में ब्लूमबर्ग बिलियंस इंडेक्स, जिसमें एलोन मस्क पहले नंबर पे है, गौतम अडानी 19वें नंबर पे। शिक्षा के क्षेत्र में एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में सिंधिया यूनिवर्सिटी जो चीन की है नंबर 1 पे है, IISc बेंगलुरु 43वें नंबर पे है। बुनियादी ढांचा स्काई ट्रैक एयरपोर्ट रैंकिंग में सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट नंबर 1 पे है, IGI एयरपोर्ट 28वें नंबर पे है। प्रेस स्वतंत्रता, जिसे हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कहते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2026 में नॉर्वे नंबर 1 पे है और भारत में गिरावट आई है 151वें नंबर की। तो दोस्तों हम चलते अपने सेकेंड न्यूज़ की तरफ। हमारा जो न्यूज़ है विश्व प्रेस सूचांक, जो स्वतंत्रता सूचांक 2026 में है, ग्लोबल और नेशनल डेटा जारी करता है दोस्तों रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF पेयर्स, जिसमें कुल 180 देशों की काउंटिंग की जाती है। भारत का जो रैंक है 151 नंबर जो 2025 की तुलना में 6 अंक की गिरावट दोस्तों दर्ज की गई है। देख सकते हैं आप 6 अंक की दर्ज गई। श्रेणी जो कि है बेहद गंभीर श्रेणी में आता है, और वो टॉप 4 देश जो, जिसमें नॉर्वे पहले स्थान पे, नीदरलैंड दूसरे पे, डेनमार्क तीसरे पे और चौथा स्वीडन है। अंतिम स्थान पे इतेरिया आया हुआ है दोस्तों। ये रहा हमारा प्यारा भारत, जिसमें पाकिस्तान देख सकते हैं, पाकिस्तान का जो रैंक है 153 है, और जो चीन है दोस्तों 166वें नंबर पे है। और नेपाल, जहां अभी अपने जेएनजी प्रोटेस्ट के लिए जाना गया था, वो नेपाल 27वें नंबर के साथ बेहतर स्थिति में है, भारत से भी बेहतर स्थिति में है। तो दोस्तों ये लोग ऐसे इंडेक्स जारी करते रहते हैं जिसमें भारत को कमतर दिखाया जाता है, लेकिन आप और हम जानते हैं कि इंडिया में प्रेस की स्वतंत्रता कितनी अच्छी है। ये रैंक 151 अच्छी है या बुरी, ये हम आप पे छोड़ते हैं। हम अपने चलते हैं नए न्यूज़ पे दोस्तों। जो हमारा नया न्यूज़ है वित्तीय सुधार बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश उपभोक्ताओं क्रेडिट नियम। दोस्तों ए ऑप्शन जो है बीमा क्षेत्र में 100% FDI में करो नीति ऑटोमेटिक रूट के तहत 100% FDI की अनुमति दे दी गई है। भारत में जो बीमा सेक्टर है दोस्तों, उसमें 100% FDI की अनुमति दे दी गई है। जो कानूनी है वह FEMA रूल 2019 और सबका बीमा सबकी रक्षा एक्ट 2025 के तहत ये किया गया है दोस्तों। फेमा रूल 2019 और सबकी बीमा सबकी रक्षा एक्ट 2025 के तहत 100% FDI जो ऑटोमेटिक रूट के द्वारा कर दी गई है। जो मुख्य सत्र चेयरमैन MD या CEO से कम एक निवासी भारतीय नागरिक होना चाहिए। जो भी इसमें FDI में इन्वेस्ट करेगा उसमें चेयरपर्सन MD या CEO में से कम एक भारतीय जो हो वो इंडिया का होना चाहिए। दूसरा दोस्तों क्रेडिट कार्ड नियम माइक्रो प्रभावी 1 अप्रैल 2017 से हो जाएगी। RBI क्रेडिट कार्ड जो नियम है वो 1 अप्रैल 2017 से 27 से प्रभावित हो जाएगी दोस्तों। ड्यू डेट अंतिम तिथि 3 डेज ग्रेस पीरियड मिलेगा, कोई जुर्माना नहीं। फिर जो हमारा स्टेटस है वो ड्यू सक्रिय हो जाएगा और लेट फीस अप्लाई हो जाएगा क्रेडिट कार्ड पे दोस्तों। तो हम चलते हैं अपने नए न्यूज़ पे। हमारा जो न्यूज़ है दोस्तों, यह नेतृत्व परिवर्तन नीति आयोग और प्रसार भारती को लेकर दोस्तों। नीति आयोग की स्थापना 2015 में नई दिल्ली में की गई थी दोस्तों। उसके CEO निधि चिब्बर, दोस्तों हम सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा, निधि चिब्बर हैं CEO। उपाध्यक्ष जो अभी बने हुए हैं वो अशोक कुमार लहरी जी हैं, जो सुमन के बेरी का स्थान लिया है। अध्यक्ष जो अशोक कुमार लहरी जी को चुना गया है, जिन्होंने सुमन के बेरी का स्थान लिया है। इसमें कुल 7 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं दोस्तों, देख सकते हैं, जिसमें जॉर्मन अनिया, R बालसुब्बा मनिम, डॉक्टर M श्रीनिवास, प्रोफेसर KV राजू और प्रोफेसर गोवर्धन दास जी हैं। ये पूर्णकालिक सदस्य 7 पूर्णकालिक सदस्य हो गए दोस्तों। प्रसार भारती के नए जो अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी जी हैं,
नए अध्यक्ष प्रसून जोशी जी हैं, जो पूर्व पद था CBFC अध्यक्ष थे। नियुक्ति सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। इन्होंने किसको रिप्लेस किया? इन्होंने नवनीत कुमार सहगल जी को रिप्लेस किया है दोस्तों। अब चलते अपने नए न्यूज़ पे दोस्तों। जो हमारा रक्षा ब्लूप्रिंट है INS महेंद्रगिरी, प्रोजेक्ट 17A के तहत जिनका किया गया दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं, पहले परिचय लिखते हैं। नीलगिरी क्लास स्टील्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट 17A का 7वां जहाज है, MDL द्वारा निर्मित किया गया है दोस्तों। ये सेकेंड वारशिप डिजाइन ब्यूरो, इंडियन नेवी का ऐतिहासिक 100वां डिजाइन है दोस्तों। और इसकी जो संरचना है, वजन 6670 टन है, लंबाई 149 मीटर है, चौड़ाई 178 मीटर है। और दोस्तों इसकी जो चौड़ाई है 178 मीटर है, और स्वदेशी सामग्री जो 75% स्वदेशी सामग्री से बनाया गया है। इसका नामकरण उड़ीसा के पूर्वी घाट में स्थित महेंद्रगिरी पर्वत चोटी के नाम पर रखा गया है। और हथियार प्रणाली 32 बराक, 8 सतह में हवा में मिसाइलें, 8 ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइलें और 76 mm नेवल गन ये ले सकता है दोस्तों। चलिए तो हम अपने अब नए पे चलते हैं दोस्तों। अपने जो हमारा नया न्यूज़ है उस न्यूज़ की तरफ हम अपना चल के देखते हैं। हमारा जो राष्ट्रीय उपलब्धि है शासन, कृषि और कीर्तिमान दोस्तों, ये रहा हमारा प्यारा अनमोल भारत, जिसमें सिक्किम पहला पेपरलेस न्यायपालिका बन गया है दोस्तों। सिक्किम राज्य जो है हमारा पहला पेपरलेस न्यायपालिका बन गया है, जिसमें 100% इलेक्ट्रॉनिक मोड और डिजिटल फाइलें होंगी। इसकी घोषणा जस्टिस सूर्यकांत गंगटोक जस्टिस सूर्यकांत जी ने किया हुआ था। राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और दूसरा, अंडमान सबसे बड़ा अंडर वाटर राष्ट्रीय ध्वज। विवरण, राधानगर बीच स्वराज द्वीप, आकार 60x40 मीटर। नौसेना पुलिस के 223 गोताखोरों द्वारा गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड कायम किया गया है दोस्तों। और हजारीबाग झारखंड पहला पल मोती क्लस्टर। PM मत्स्य संपदा योजना के तहत 22 करोड़ निवेश किए गए हैं 1.02 लाख से अधिक मोतियों का उत्पादन करने के लिए। हजारीबाग झारखंड पहल पर्ल मोती क्लस्टर। फिर हम चलते दोस्तों अपने मानव धीरज पाक जलडमरू मध्य में विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। मानव धीरज जिन्होंने, इसके इसाक सिंह जी हैं तैराक, जो रांची झारखंड के रहने वाले हैं, जिन्होंने 9 घंटे 50 मिनट में इस दूरी को पार करके रिकॉर्ड कायम किया गया। ये पहला रिकॉर्ड जो 10 घंटे 30 मिनट का था, जय जसवंत जी के नाम पे था, लेकिन अब इसे इसाक सिंह ने अपने 9 घंटे 50 मिनट में पूरा करके इसे ब्रेक कर दिया है। जो 29 किलोमीटर की दूरी है, इसको 9 घंटे 50 मिनट में इसाक सिंह जी ने करके अपना विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। और इसका जो विश्व रिकॉर्ड का प्रमाणन करती हुआ यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स फोरम है दोस्तों। विश्व चेतना महत्वपूर्ण दिवस 2026 की जो थीम थी वो अप्रैल 2024 से लेकर 30 तक वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक था। थीम था फॉर एवरी जनरेशन वैक्सीन वर्क। फिर दोस्तों मई 1 के लिए इंटरनेशनल लेबर डे था। मई 1 को इंटरनेशनल लेबर डे था। थीम थी एंश्योरिंग अ हेल्दी साइकोलॉजिकल वर्किंग एनवायरनमेंट। मई 1 को इंटरनेशनल लेबर डे था। मई 3 को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स था। मई 3 को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। थीम थी शेपिंग ऑफ फ्यूचर ऑफ पीस। यूनेस्को 2026 द्वारा शेडनेस जर्नलिस्ट सिंडिकेट को पुरस्कार दिया गया है। और मई 4 को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल फायर फाइटर डे मनाया जाता है। थीम थी सेफ स्कूल, सेफ हॉस्पिटल एंड फायर सेफ्टी अवेयर सोसाइटी दोस्तों। एंड हमारा आज का आखिरी और अंतिम न्यूज़ है दोस्तों, जिसमें हम सारांश बताएंगे कि हमारे बीमा सेक्टर में 100% FDI को सुगम करने के लिए RBI ने क्रेडिट नीति लेके आई है, जिसमें हमारा जो रक्षा क्षेत्र है उसमें INS महेंद्रगिरी 75% स्वदेशी अपने उपकरणों का प्रयोग कर रही है।
और वे लेकिन जो हमारा नेगेटिव पॉइंट रहा दोस्तों वो कि हम प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में 151 पहले से 6 अंक और घट गई हैं, जो हमारे सॉफ्ट पावर के लिए चुनौती है। और जो सिक्किम का हमारा कोर्ट है वो 100% पेपरलेस हो गया है, और जो हमें एक अच्छी नो कट ट्री की तरफ ले जा रही है दोस्तों। हमें पेड़ बचाना है। आजकल आप देख रहे हैं कि 45 डिग्री इंडियन का टेम्परेचर जा रहा है, लगभग इंडिया के 96 सिटीज़ के हाल चल ऐसे ही थे दोस्तों। इसलिए आप पेड़ लगाएं और गर्मी से बचें। दोस्तों आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया ये न्यूज़ कैसा लगा वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। ये मेरा पहली बार है इस चैनल पे। अगर हमसे कोई भी गलती हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं अपनी गलती को सुधार सकूं, और आपका सपोर्ट हमें बनाए रखें। इस तरह हम आपको कम से कम समय में करंट अफेयर्स अपडेट देने का पूरा प्रयास करेंगे। मिलते हैं अपने नए करंट अफेयर्स के वीडियो में। तब तक का आपके लिए आपका धन्यवाद। जय महाकाल, जय विश्वनाथ।